जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको जेठ मास महात्म के तीसरे अध्याय की कथा सुना रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, आप सब पापों का नाश करने वाले जेठ मास के दिनों में महात्म और संपूर्ण जलदान का महात्म कहता हूँ, आप श्रवण करें। जेठ शुक्ल एकदम से लेकर जेठ शुक्ल दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान की ही कहा गया है। इस 10 दिनों में जो स्नान करता है वो स्वयं जन्मों के इकट्ठे फिर हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। ये ब्राह्मणी श्रेष्ठ जेठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्रद्धा तथा ब्राह्मण भोजन कर्म और भगवान विष्णु के समित जो भक्ति और श्रद्धा के करते हैं उनको कोटि गुणा अधिक फल प्राप्त होता है। और जेठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक नाम व्रत आरंभ होता है। पंचाग्नि साधक व्रत को पूरे मास करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेष तैयार कर रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ। अतः तृतीया के दिन और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने के कर्म को करना चाहिए। 1 माह तक ब्राह्मणों को दही का भोजन करना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए, इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें। और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनावे। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी, इसलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का विविध उपचार से पूजन करे तथा गीत नाच आदि उत्सव करे। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुण्य, सुगंधित वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करे। जेठ शुक्ल सप्तमी के दिन श्रेष्ठ नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता उनके यहाँ जेठ दरिद्रता का वास होता है, इसमें संदेह नहीं। इसलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्य को सप्तमी के दिन उमा का पूजन, दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण लोग पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग के अवतीर्ण गुण हुए। दशमी 11 12 इन तीनों दिनों से एकादशी का व्रत संध्या कहा है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है। यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला। उन दिनों में वट वृक्ष के भूल भाग में जल सींच करे और वट वृक्ष की समीप ब्राह्मण यमराज सत्यव्रत का सावित्री का पूजन करे। इस तरह निंदा आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करे। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके पंडवा के दिन पारण करे।
यह नित्य व्रत स्त्रियां इस व्रत को सदैव करे। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। जेठ मास की पूर्णमासी जेठ नक्षत्र युक्त हो तो यह कोटि सत पर से भी श्रेष्ठ है। यह श्रेष्ठ पूर्णिमा के दिन पुण्य के अनेक दानों को सदैव में उन दोनों समीक्ष में कहता है। तपोधन ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी के दिन कुर्म कल्प आरंभ हुआ, इसलिए इस दिन स्नान दान तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उत्पत्ति से कहते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। हे भूसर, सतयुग के आरंभ में जिस जेठ पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प प्रारंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध दान करना, पितरों को तृप्तदायक करना, इस प्रकार देवताओं से भी पूजित इस श्रेष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। इति श्री जेठ मास महत्तम जेठ मास व्रत वर्ण तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय।